पुलवामा हमले में शहीद जवानों को याद करते हुए भागलपुर में शहर के सैकड़ों युवाओं ने बुधवार को कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च सैंडिस कंपाउंड से लेकर भगत सिंह चौक तक निकाली गई। कैंडल सैंडिस कंपाउंड से कैंडल निकाले थे और मनाली पे के भारत माता चौक पे आके भारत माता के पास स्थगित किए। कितने संख्या में लोग थे? 200 से 300 संख्या में थे, लड़का एवं लड़कियां। क्या कहेंगे इस मौके पर? इस मौके पे यही कहेंगे, सब सरस्वती पूजा मनाते हैं, लेकिन हम एक पुलवामा में शहीद हुए जवानों का श्रद्धांजलि देने के लिए और हमारे देश के जितने भी युवा हैं उनको जागरूक करने के लिए आज हम शहीद दिवस मनाएं। नाम बता दीजिए। संतोष कुमार कुशवाहा, मंदार डिफेंस अकेडमी। शहादत दिवस के इस मौके पर सैंडिस कंपाउंड के गेट के पास से घुमाते हुए मनाली चौक होते हुए बड़ी भारत माता चौक, बड़ी खंजरपुर, बरगद गाछ के पास यहाँ पे इसको स्थगित किया गया उस रैली को। और आज का जो रैली है उन सारे वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दिया गया है जो कि पुलवामा अटैक में वीर गति को प्राप्ति ले लिए, जो देश के पर निछावर हो गए। और आज का ये रैली उन सारे युवाओं के लिए एक संदेश भी है जो आज के दिन वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। भाई, हमारा वैलेंटाइन कुछ नहीं होता है, सबसे पहला है देश, उसके बाद है कुछ, तो हमारा देश ही सर्वोपरि है और हम देश की सेवा के लिए अपने आप को निछावर कर सकते हैं। और आज का रैली इसी संदेश को देने के लिए था। ततारपुर थाना क्षेत्र के रेकासगंज मोहल्ले से भारी मात्रा में अवैध हथियार जब्त। पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, कल भारी मात्रा में अवैध हथियार जब्त किया गया था और इसी के अग्रिम कार्रवाई में भागलपुर पुलिस के द्वारा ततारपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रेकावगंज मोहल्ले से भारी मात्रा में अवैध हथियार जब्त किया गया है। इस संबंध में एसएसपी सर को गुप्त सूचना प्राप्त हुआ। उनके अनुसार फिर हम लोगों ने उसमें छापेमारी करते हुए एक साकिर शाहनवाज उर्फ छोटू, पिता शाहनवाज आलम, साकिन रेकावगंज, थाना ततारपुर को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से, इसके घर की जब तलाशी ली गई, इसके पास से एक पिस्टल, एक सिक्सर, एक राइफ़ल, एक एयरगन राइफ़ल, एक एयरगन पिस्टल, 110 कारतूस, 6 खोखा और 6 हाई ग्रेड CO2 गैस मिला है। इस पूरे छापेमारी दल में ASP प्रोबेशनर जो हैं, DSP सिटी, थानाध्यक्ष अनिल कुमार और हमारे DIO की पूरी टीम थी। इसमें इन सभी टीम को SSP सर के द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। इसी क्रम में जो भागलपुर शहर के आसपास कई क्षेत्रों में देखी गई बसंत पंचमी की धूम। पर माँ सरस्वती का पूजनोत्सव कर रहे हैं, बहुत धूमधाम से कर रहे हैं। इस बार का ऑर्गेनाइजिंग बैच जो है 2022 बैच है MBBS का, और हर एक वर्ष हर एक बैच जो है शिफ्ट होता रहता है। और इस वर्ष भी हम लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ पूरी तरीके से सरस्वती माँ का पूजनोत्सव कर रहे हैं। इस बार जो है माँ सरस्वती का पूजनोत्सव के साथ साथ हम लोग साइंस और मेडिकल साइंस को लेकर एग्जीबिशन भी लगाए हैं, आर्ट गैलरी भी बना हुआ है। बारिश की वजह से थोड़ा सा आर्ट गैलरी जो है खराब हो चुका है, लेकिन जो हम लोग साइंस एग्जीबिशन लगाए हैं वो बहुत अच्छा हम लोग बनाए हैं। हम लोग चाहते हैं कि आस्था, विश्वास और जो हम लोगों का मेडिकल साइंस का जो नॉलेज है उसको कहीं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भागलपुर में लोकसभा चुनाव कार्यालय का हुआ शुभारंभ। गठबंधन के लोकसभा चुनाव कार्यालय का आज यहाँ शुभारंभ हुआ है भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में। और इस अवसर पर आज लोजपा के नेत्री संगीता तिवारी जी, जदयू के हमारे नेता सिद्धू साई जी, हमारे प्रदेश मंत्री श्री अनिल ठाकुर जी, लोजपा के सुमन जी सहित हमारे रोहित पांडे जी और सभी लोग उपस्थित हैं और सभी कार्यकर्ता बड़े उत्साह के साथ आज इस चुनाव कार्यालय का उद्घाटन के अवसर पर हम लोग इकट्ठे हुए हैं। और हम सबों ने जो संकल्प लिया है, मिशन सुरक्षा के तहत बरारी थाना द्वारा पिस्टल, कारतूस एवं मैगजीन के साथ एक व्यक्ति हुआ गिरफ्तार। अंतर्गत की गई है। मिशन सुरक्षा के अंतर्गत हम लोग अवैध हथियार और अग्नेयास्त्र को बरामद करने के लिए प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में बरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति जो रवि कुमार है, पिता वकील साहब, जो कि बड़ी खंजरपुर थाना बरारी का रहने वाला है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली, इसके पास अवैध हथियार है इसके पास, और इसी कार्रवाई में भागलपुर पुलिस के द्वारा एक पिस्टल, एक मैगजीन और 2 कारतूस को बरामद किया गया है। इस छापेमारी दल में थानाध्यक्ष बरारी
और रंजीत कुमार जो DIU प्रभारी हैं और उनकी पूरी टीम ने बड़ा अच्छा काम करते हुए इन पूरे को गिरफ्तार किया गया है। भागलपुर पुलिस कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के लिए तत्पर है और किसी तरह से भी सूचना अगर प्राप्त होती है तो हम लोग उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। नमामि गंगे घाट अजगैबीनाथ गंगा घाट मुक्तिधाम के DM ने किया निरीक्षण। अजगैबीनाथ धाम में कांवरियों की सुविधाओं को लेकर DM लेंगे लोगों का सुझाव। गंगा घाट सड़क मार्ग मुक्तिधाम होगा दुरुस्त। क्या दिशा निर्देश दिए गए सर? सुल्तानगंज एक काफ़ी धार्मिक स्थल है जहाँ पे लोग भोले बाबा के मंदिर में दर्शन के लिए और जलार्पण के लिए जल ग्रहण करते हैं और जल लेते हैं यहाँ से। इस स्थान का विकास और बेहतर तरीके से कैसे हो सकता है, इसी के बाबत हम लोगों ने निरीक्षण किया है और देखते हैं लोगों का जो सुझाव होगा उस आलोक में फिर प्रपोजल बना करके हम लोग विभिन्न विभागों को भेजेंगे ताकि इस स्थल को और भी विकसित। श्रावणी मेला को लेकर सर क्या विजन तैयार किया जा रहा है? श्रावणी मेला में लाखों की संख्या में भीड़ होती है, काफ़ी संख्या में लोग पैदल आते हैं, दांडी भी करते हैं। उसको लेकर के हम देखें कि श्रद्धालुओं को कहीं कोई असुविधा नहीं हो, इसी वजह से किस रूट को हम लोग डेवलप करें, कितना प्लेस डेवलप करें, यदि कहीं कोई प्लेस एक्वायर करने की ज़रूरत है, किसी को लीज लेने की ज़रूरत है और घाट विकसित करने की ज़रूरत है या और सड़क को मजबूत करने की ज़रूरत है, इसी संबंध में हम लोग अभी विचार विमर्श कर रहे हैं। सर अमूमन ये देखा जाता है कि जो कांवरिया जिस रास्ते भागलपुर के लाजपत पार्क में आज जीवन जागृति संस्था की ओर से मातृ पितृ दिवस मनाया गया। इस दौरान पारंपरिक वेशभूषा में सैकड़ों छोटे छोटे बच्चों ने अपने माता पिता का पूजा अर्चना किया और आशीर्वाद लिया। देखिए, ऐसे कार्यक्रमों से जो अभी समाज में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से कोई यदि अपसंस्कृति यदि है तो उस पर प्रहार करने वाला यह कार्यक्रम है और युवा पीढ़ियों को जागृत करने वाला और बच्चों में एक संस्कार डालने वाला, सनातन संस्कृति के प्रति प्रेम का भाव पैदा करने वाला यह कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप देखेंगे कि बच्चे अपने माता पिता की पूजन आराधना कर रहे हैं और एक उनमें ईश्वर का रूप उनमें देखते हैं और अगर यही भावना यदि सभी बच्चों के अंदर हो तो कहीं से भी समाज में कोई भी कुरीतियां वो घर नहीं कर सकती हैं और हर लोग एक अच्छी परंपरा का निर्वहन करते